So, good evening. We will discuss concept of straight line. ठीक है, स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट तो आप सबको पता है कि बेसिक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, किस फॉर्म में होती है। ठीक है, कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज। जैसे एग्जांपल 1 से स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस के एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। पहला एग्जांपल दे रखा क्वेश्चन नंबर 1, जो एग्जांपल नंबर 1 आपके पास है। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है? द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, एक ये लाइन है। दूसरी लाइन है 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट लाइन। लाइंस क्या है? सारी की सारी कॉन्करेंट का मतलब समझते हो क्या होती है? कॉन्करेंट का मतलब समझते हो क्या होती है? कि सभी लाइंस एक कॉमन पॉइंट से पास होनी चाहिए। कहां से पास होनी चाहिए? कॉमन पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट पॉइंट्स बोलते हैं। तो देखो बेटा, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? एक कॉमन पॉइंट से सारी लाइन पास होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो और वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो जरूरी नहीं है क्या? वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दो अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? तीनों कॉन्करेंट होगी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तीनों कॉन्करेंट होगी तो क्या करेगी? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका सिंपल तरीका ऐसा है आपका, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दे, इस लाइन को सेटिस्फाई करा दो, आपका क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिलेगा। तो सबसे पहले इन दो का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे? एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। तो एलिमिनेशन यूज कर लें। एलिमिनेशन में क्या होगा? इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें। प्लस करते ही क्या हो जाएगा? ये 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। प्लस करो तो कितना आ गया हमारे पास? 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ गया। x इक्वल टू 1। यहां से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो आराम से। दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दो। तो 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा? माइनस का 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 1। इसका मतलब अगर कॉन्करेंट है तो ये दो पॉइंट कॉमन अपने पास 1 और 1 है, तो ये इसको भी क्या करने चाहिए? सेटिस्फाई करने चाहिए। सेटिस्फाई करने चाहिए नहीं करने चाहिए? तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 1 प्लस के इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 5 ये कितना आ गया? के माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। के इक्वल टू कितना आ गया? -2। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है। कॉन्करेंट का मतलब समझ गए कि अगर दो लाइन कॉन्करेंट है, तीन लाइन, तो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं से तीसरी लाइन क्या होगी? पास होगी, तभी तो वो कॉन्करेंट होगी। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास होने वाली लाइंस को बोलते हैं हम लोग कॉन्करेंट लाइन। समझ में आ गई बात? कोई समस्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या दे रखा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 4, 1 measured along the line making an angle of 130 degree with the positive x axis। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्टेंस ऑफ द लाइन। लाइन आपको दे रखी है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको एक चीज देखते ही समझ में आती है, y इक्वल टू 4x लिख सकते हैं इसको। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4x लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी किस टाइप की है? y इक्वल टू mx टाइप की लाइन है कि नहीं है? y इक्वल टू mx क्या होता है? जो ओरिजिन से पास होता है। कहां से पास होती है? ओरिजिन से। क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो c वहां पे क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे c है नहीं, इसका मतलब इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है? 0 है। इंटरसेप्ट कितना यहाँ पे? 0 है। तो हम लोग जब इक्वेशन बनाएंगे इसकी, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से
ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा इसका, ऐसी लाइन बनी हमारे पास 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसने क्या बोला है कि फ्रॉम द पॉइंट 4,1, 4,1 इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा, इस लाइन के ऊपर ही कोई पॉइंट होगा, 4,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 4,1 सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा 4,1 सेटिस्फाई इसको, है? ये तो बोला इसने फ्रॉम द पॉइंट 4,1 मेजर्ड अलोंग दी, नहीं 4,1 से तो डिस्टेंस पूछिए बेटा, 4,1 से तो क्या पूछिए, डिस्टेंस। 4,1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, 4,1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, कैसे करेगा बताओ, 4 और 1 डालो उसमें, 4 4 16 माइनस 1 कितना होता है, तो सेटिस्फाई किया क्या, नहीं किया। ये पॉइंट 4,1 नहीं है, 4,1 तो कहीं आपका यहाँ पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका 4,1 है। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, और किस लाइन के अलोंग निकालनी है, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नहीं बोला इसने, सीधा परपेंडिकुलर का नहीं बोला। तो यहां से एक पॉइंट लाइन पास हो रही है, ये लाइन इसको यहां इंटरसेक्ट करेगी, और इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है, 135 डिग्री का एंगल बना रही है। इस लाइन के अलोंग आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप लोग देखो, ये लाइन और इस लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हो। सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ये पॉइंट आपका कौन सा है, 4,1 है, 4,1 है। स्लोप कितनी इस लाइन की, 135, कितनी है स्लोप, थोड़ी 135, एंगल है 135, तो स्लोप क्या होगी, tan 135। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन पास फ्रॉम वन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, क्या होती है कुलदीप, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है, 4, y1 4 है, 1 है, इक्वल टू m tan 135 x माइनस 4। तो क्या बना, y माइनस 1 इक्वल टू tan 135 कितना होगा, माइनस, सॉरी हाँ -1, -1 x माइनस 4। तो क्या हो जाएगा, y -1 इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अब निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बताओ, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या, हाँ -5 होगा, सॉरी। ठीक है, अब अपन देखें तो इसमें क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। एक तो पास है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक दोनों को ऐड कर दें, तो ये कितना आ गया, 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई कुलदीप, 1। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 4, भाई इसमें डाल दो, 4x माइनस 5, सॉरी y इक्वल टू 0, तो 4x, तो y इक्वल टू 4। अब ये पॉइंट आपको कौन सा मिल गया, x का मिला 1 और ये मिला 4, 1,4 और 4,1 डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, d इक्वल टू 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा डिस्टेंस, 3, 9 प्लस 9 18, या इसको क्या लिख दूं, 3√2, 18 लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, 3√2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन वर्क एज द प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, एक पॉइंट के लिए प्लेन मिरर का वर्क कर रही है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन x माइनस 3y प्लस 4। लाइन क्या है, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस लाइन में इमेज किसकी फाइंड करनी है, 1,2
टू की इमेज फाइंड करनी है। ये एक मिरर है, ये क्या आपका मिरर है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले लाइन बना लेते हैं ताकि इजी होगा थोड़ा सोल्व करना। x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 4 है, तो इस इक्वेशन से लाइन बनाने का इजी तरीका क्या हो सकता है, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो। सबसे पहले किस फॉर्म में लिख लो, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो। आपकी इक्वेशन बनाना बड़ी आसान, ड्रॉ करना ग्राफ बहुत आसान रहता है इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो कैसे लिखो इसको, लिख दो बेटा, x माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस का 4, तो x अपॉन माइनस का 4 प्लस y अपॉन माइनस का 4 अपॉन, प्लस का 4 अपॉन 3 कर दे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ यहाँ पे इंटरसेप्ट a कितना, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 यहाँ पे आएगा और 4/3 यहाँ पे आएगा कहीं। इन दोनों से लाती ये लाइन जाएगी। ग्राफ इजीली बनेगा नहीं बनेगा, एग्जैक्टली ये ग्राफ बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर पॉइंट 1,2 है, कहीं पॉइंट है 1,2 क्या है, पॉइंट है 2 इसकी हाइट है, तो 1,2 आपका कहीं यहाँ पे होगा, 2 और 1 इसमें देखें 1,2, यहाँ मान लो आपका पॉइंट है 1,2, 1,2 ये पॉइंट है। इसकी इमेज इसके अलोंग निकालनी है आपको, यहाँ इसकी कोई इमेज बनेगी, ये आपका क्या बन गया एक्चुअली में, मिरर बन गया। अब देखो इस लाइन की स्लोप पता, इस लाइन के अकॉर्डिंग स्लोप का देखा तो क्या होगा बताओ, दोनों में एंगल कितना होगा, इस लाइन के स्लोप पता है, इस लाइन के स्लोप निकाल सकते हैं क्या, स्लोप निकाल सकते हैं। m1 इंटू एम कितना होता है, -1 होता है नहीं होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। इस लाइन के स्लोप फॉर्म में लिखो तो क्या आएगी आपकी स्लोप, -3y इक्वल टू माइनस का x माइनस का 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/3 x प्लस 4/3। ऐसा कर सकते हैं। तो स्लोप कितनी आ रही है यहाँ पे, m इक्वल टू 1/3 कितनी आ रही है, तो ये 1/3 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1, तो m2 कितना आ जाएगा -3। आगे स्लोप इसकी एक पॉइंट से पास हो रही है, कहां से 1,2 से, 1,2 से पास हो रही है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे बताओ, y माइनस y1 y माइनस 2 इक्वल टू m माइनस का 3 x माइनस x1, ये होगा स्लोप गिवन और एक पॉइंट से पास होने लाइन क्या होगी, ये होगी। तो y माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3x प्लस का 3 हो गया। इसको इधर भेज दें, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ये एक लाइन बन गई। एक लाइन हमारे पास क्या है, x माइनस 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इस पहली वाली इक्वेशन को क्या करो, दो इक्वेशन आपको, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए। दोनों में से एक को किसी 3 को मल्टीप्लाई कर लो, तो पहली को कर दें, तो 9x प्लस 3y इक्वल टू 15, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 4, दोनों को प्लस कर दें, तो 10x इक्वल टू कितना आ गया 11, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/10। अब y निकाल सकते हो आप लोग, y कितना आएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 4 है, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दे, तो x प्लस 4 लिख दो, एक ही बात है। तो 3y इक्वल टू 10/11 प्लस 4, तो 3y इक्वल टू कितना है रे 40 प्लस 51 हो गया यहाँ पे 3, और ये कितना हो गया 17। y की वैल्यू कितनी आ गई 17/10। कोई दिक्कत नहीं इसमें, y आ गया हमारे पास। अब क्या पता है, अब क्या करोगे, अब बहुत इजी से काम बचा आपके पास, कोई खास चीजें नहीं बची है। कैसे करोगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये हमारे पास मिल गया क्या 11/10 कोमा 17/10। ये पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है कि नहीं इमेज का, ये मान लेते हैं हमारे पास x कोमा y है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 11/10, 11/10, तो कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस, या लिख दो 10 प्लस 10x
इक्वल टू 22, तो 10x इक्वल टू कितना आ गया 12, x इक्वल टू कितना आ गया 6/5 आगे वैल्यू। अब क्या निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 17/10, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20 प्लस 10y इक्वल टू 34, तो अपने पास कितना आ जाएगा 10y इक्वल टू 17 14, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 7/5। आगे वैल्यू नहीं आएगी बताओ, यही है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 4 हो गया ना अपना। सो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस, लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड x इक्वल टू 0 इज एरिया इक्वल टू कितना है अपने पास c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मोड ऑफ m1 माइनस m2। ये प्रूव करना है। तीन लाइन अपने पास दे रखी है, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, x इक्वल टू 0 और a इक्वल टू c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर 2 m1 माइनस m2 का मॉड्यूलस हमारे पास है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे? x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है पता है? x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है? और कोई कंडीशन तो नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर? और कोई कंडीशन तो नहीं दे रखी है। तो x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक है। इसको दो लाइनें हमारे पास है, दो लाइनों को आप क्या मान सकते हो, कैसे भी मानो चाहिए, ताकि हमारे पास ये तो आपका रहना चाहिए। एक लाइन ये रहनी चाहिए, मान लेते हैं एक लाइन हमारे पास ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक लाइन हमारे पास ऐसे जा रही है, ये दो लाइनें हमने बना ली। एक लाइन ये कौन सी है, y इक्वल टू m1x प्लस c1, और ये लाइन क्या मान लेते हैं हमारे पास, अपने मन से बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल टू m2x प्लस c2, और ये आपकी लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी बताओ, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। जब इस लाइन में हम लोग x इक्वल टू 0 डालेंगे, ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे इंटरसेप्ट में c1, ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से c2, आएगी नहीं आएगी? तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, c1, और ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, c2। अब ये बेस तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, बेस। बेस कितना मिल गया ट्राइंगल का, c1 माइनस c2। हमें निकालनी इसकी हाइट, मतलब ये वाला यहां से यहां तक जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए हमें, क्या मिल जाए, एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा और वो हाइट हो जाएगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट निकालो सिंपल, वाई को एलिमिनेट कर दो, वाई को, हमें तो एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए ना भाई, यहां से यहां तक क्या चाहिए मुझे, वाई कोऑर्डिनेट मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, वाई कोऑर्डिनेट मुझे जरूरत ही नहीं है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई इक्वल टू हमारे पास क्या है m1x प्लस c1, और y इक्वल टू हमारे पास क्या है m2x प्लस c2। दोनों में से कोई भी एक माइनस करो, मॉड्यूलस ले लेंगे, डिस्टेंस है तो प्लस लेंगे हमेशा। तो हमारे पास 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू एक्स प्लस c1 माइनस c2, एक्स क्या, ये माइनस कर दूं दोनों साइड ले। अब देखो इसको इधर भेज दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, या इसको इधर भेज दें तो m2 माइनस m1 इंटू एक्स इक्वल टू c1 माइनस c2, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना बेटा c1 माइनस c2, हाइट कितनी जो एक्स कोऑर्डिनेट है c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। तो कितना हो जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2 c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन
m2 माइनस m1। इसको चाहो तो मॉडुलस फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि एरिया हमेशा नेगेटिव होगा नहीं। m1 माइनस m2 प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है ना, वो तो हमने माना एक बार के लिए कि क्या है ये, समझ में आ गई बात। एरिया क्या आ गया, यही पूछा है हमने, कुछ और पूछा है, यही पूछा है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a line is such that segment between the line is bisect at point 1, 5, obtain the equation। ठीक है, पहले दो लाइन हमारे पास दे रखी है, 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 इज बाइसेक्ट द पॉइंट 1, 5। ठीक है, तो सबसे पहले दो लाइन बनानी है आपको। लाइन कैसे बनाओगे बेटा, किस फॉर्म में रखोगे, सबसे पहले इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में बना लो। किस फॉर्म बना लो, तो इसको लिख दे 5x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4, तो x अपॉन माइनस 4 अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। एक लाइन तो ये बनेगी हमारे पास। दूसरी लाइन कैसे बनेगी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 4, तो x अपॉन 4/3। ये समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूं मैं, 4 को भेज रहा हूं 3 भी डिवाइड में भेजना पड़ेगा, और प्लस y अपॉन 4 1 कर दे इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले लाइनें बना लो। पहली लाइन देगा क्या, माइनस एक्स के ऊपर माइनस का 4/5 है, माइनस का 4/5 ये है, और y की वैल्यू कितनी है 4 है। ये कुछ लाइन आपकी ऐसी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी बताओ। ये आपकी बन गई L1, इसको मैं L1 बोल देता हूं, और इसको L2। फिर दूसरे वन पास 4/3 x पॉजिटिव का है, और y की वैल्यू कितनी है 1 है। 4/3 1 से थोड़ा छोटा होगा बड़ा होगा, 4/3 बड़ा, 1 से बड़ा होगा, और ये 1 है अपने पास, 1 यहाँ पे है, तो ये लाइन ऐसी बनेगी आपकी। अभी हो सकता है कि ये दोनों इंटरसेक्शन जो है इधर भी हो सके उधर भी हो, तो हमने रफ लाइन बनाई है। क्या बनाई है, रफ लाइन बनाई है। अब इसने क्या बोला है, a line is such that its segment between the line, segment between the line। अब ये दो लाइनें है ना, ये दो लाइनें हमने जो बनाई है, ये दो लाइनों के बीच का एक सेगमेंट बनाना है। एक लाइन ये और एक लाइन ये, और पॉइंट कौन सा 1, 5, तो 1, 5 तो कहीं यहां पे होगा, इसके बीच इधर वाला पॉइंट होगा। इन दोनों के बीच का एक सेगमेंट है, ऐसी ये लाइन है। ये तीसरी लाइन बनी L3, L3 तीसरी लाइन बनी। ये जो तीसरी लाइन है ये बाइसेक्ट कहां करेगी, 1, 5 इसका मिड पॉइंट है, 1, 5 इसका मिड पॉइंट। आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की। इस लाइन की इक्वेशन क्या करनी है आपको, फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, क्वेश्चन देखो क्या है, वापस समझ लो। एक ये लाइन है, एक ही लाइन है, दोनों लाइनें हमने बना दी। इन दोनों लाइनों के बीच का एक तीसरी लाइन बनाएगा जो इनके एक सेगमेंट कट करती है बीच में। ये तीसरी लाइन दिखी आपको, तीसरी लाइन दिख रही नहीं दिख रही आपको, ये जो तीसरी लाइन है L3, इससे इन दोनों लाइनों के बीच में जो सेगमेंट बना, ये जो सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट कहां पे है, 1, 5 पे है। अब आप देखो ये पॉइंट कितना हमारे पास, जरूरी नहीं इसको यहीं पे कट करें, ऐसा तो कुछ है नहीं, जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास इसको यहीं पे कट करें। हाँ कहीं भी बना सकते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ जहां भी करो, ठीक है। वो तो हमसे इसे कोई लेना देना नहीं है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो आपको, इसलिए वापस से बना देता हूँ इसको मैं। ये दो लाइन हमारे पास थी, इन दोनों लाइनों को एक तीसरी लाइन जो कट कर रही है सेगमेंट इसका है वो यहाँ से ऐसा है, ये तीसरी लाइन है।
और इसका मिड पॉइंट क्या है इस सेगमेंट का 1,5 है, 1,5 है। तो कैसे करेंगे अब बताओ, सिंपल है। ये लाइन आपको दिख रही है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है। अल्फा कॉमा ये पॉइंट क्या है आपका 1,5 है। तो अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा, अल्फा प्लस इसको मान ले अपने पास एक बार के लिए x1 कॉमा y1 मान सकते हैं। तो क्या होगा अल्फा प्लस x1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए 1, मिड पॉइंट है ना ये। तो अपने पास अल्फा प्लस x1 इक्वल टू कितना आ गया 2। तो x1 इक्वल टू कितना आ गया 2 माइनस अल्फा आ गया। फिर अपने पास क्या फाइंड कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, तो y1 प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 5। तो y1 इक्वल टू 10 माइनस बीटा। अब देखो ये पॉइंट आपका क्या मिल गया 2 माइनस अल्फा कॉमा 10 माइनस बीटा, ये पॉइंट अल्फा बीटा। यहां से आप देखो ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन उन्होंने क्या लिए, पहली इक्वेशन उन्होंने कौन सी बनाई, ये वाली बनाई ना L1, और ये बनाई L2। तो L2 में देखो क्या अपने पास 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, अल्फा बीटा से पास होगी। तो 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां तक कोई समस्या, देखो अब इसमें क्या है, दूसरी लाइन देखें, इक्वेशन नंबर 1 बना दे इसको। दूसरी में क्या है 5 पॉइंट कौन सा है 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस अल्फा माइनस वाई की जगह 10 माइनस बीटा, क्योंकि इस लाइन को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना दूसरी लाइन को। ये जो लाइन है इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कितना आया 10 माइनस 5 अल्फा माइनस 10 प्लस 10 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 तो 0 हो गया। कितना बचा हमारे पास माइनस 5 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इन दोनों को सोल्व करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा बीटा, हाँ बोल, ये थोड़ी बीटा ही आया केवल, सही, वेरी गुड, कहीं नहीं था ये, सही। ये बीटा ही है ना, केवल प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बीटा। ध्यान रखा करो भाई, सही है, रणधीर एक बोल रहा, बाकी तो बोल ही नहीं रहा कोई। अब देखो ये है बीटा, ये 4 बीटा, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा -20 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 दे दो चाहिए इसको। फिर क्या करें बताओ, फिर आगे सोल्व कैसे करेंगे बताओ, जल्दी बताओ। एलिमिनेशन कर देंगे, तो इसके नीचे लिखते 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 23 अल्फा माइनस का और इक्वल टू प्लस का 20 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 23 अल्फा इक्वल टू माइनस का 20, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/23। आगे अल्फा की वैल्यू अब किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, -5 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा अल्फा की जगह लेकर तो कितना होगा 100/23 प्लस 4 प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो कितना होगा यहां से -100 प्लस ये कितना आ जाएगा है, ये आएगा। तो बीटा इक्वल टू कितना आएगा बताओ हमारे पास, ये कितना 8 हुआ ना यहाँ माइनस का, इधर आएगा 8/23। अल्फा बीटा दोनों मिल गए आपको, और एक पॉइंट आपको 1,5 है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बताओ, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या होगी, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है यहाँ पे अल्फा, इसको मान ले y1 x1 y1, तो 8 अपॉन 23। y2 कितना है 5, 5 माइनस 8 अपॉन 23 अपॉन x2 कितना माने 1, x2 तो 1 लाएंगे ना, और माइनस अल्फा ये आ जाएगा 20 अपॉन 23 और x माइनस x1 कितना हमारे पास ये है ना 8 अपॉन 8, इधर 6 आना चाहिए, अल्फा सही आ रहा है, गड़बड़ कैसे आ रहा है, वैल्यू सही डाल रहे हैं अपन। अच्छा ये -5 डाल दिया मैंने कैसे ना, 5x था, कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, -5 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, ये तो इक्वेशन दी थी पहले हमारे पास। तो -100 अपॉन 23 प्लस 4 इक्वल टू प्लस बीटा इक्वल टू 0। सही तो है, ये गलती कहाँ हो रही है, हैं? कोई नहीं, एक बार इक्वेशन निकाल के देखो, x माइनस 8 अपॉन, एक मिनट रुक जाओ, 20 अपॉन कितना है यहाँ पे 23। अब सोल्व करो इसको, देखो पहले जल्दी से कितना आएगा 23y माइनस 8 अपॉन 23 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, तो 115 होता है ये, 115 माइनस 8 अपॉन अपॉन ये कितना होगा 23 माइनस 20 अपॉन 23 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 23x माइनस 20 अपॉन 23। ये सब 23 तो अपने अपने उड़ गए, उड़ गए, तो क्या बचा 23y माइनस 8 इक्वल टू कितना, इन दोनों का डिफरेंस बताओ 107 अपॉन 3, ये 23x माइनस 20, आगे सोल्व करो कितना आएगा 69y माइनस 24 इक्वल टू, ये तो बड़ी वैल्यू आ गई काफी रे, ये कितना होगा 23 7 जा कितना होता है 161। सॉल्व करो कितना आएगा उन पास यहां से, फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका 107x, इसका मतलब यहां से ये गड़बड़ आ रहा है 8 वाला, ये 26/23 आना चाहिए आपका, कैलकुलेशन की मिस्टेक दिख रही है आपको हैं? इसको सॉल्व तो सही नहीं किया हमने, 10 माइनस 5 अल्फा, ये +4 है ना उन पास पहले इक्वेशन में जैसे इनपुट किया, पहली इक्वेशन देखो तो 5x माइनस 5 प्लस 4 है, 8 वाले आ रहा है, इसमें आ रहा है, दोनों सेटिस्फाई करना सही आ रहा है, इसका मतलब अपन जो बनाए वही सही है, ठीक है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं की है तो इसका मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, करा देता हूं, जरूरी नहीं है कि हमारा कोई, या तो इसके कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, जरूरी है कि इसका सही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, और कैलकुलेशन चेक करना लगे एक बार हो तो फिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सो दैट द पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस आर इक्वल इज ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या है दिक्कत, ये तो सिंपल है, सो दैट द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस 3x माइनस 2y प्लस इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये दो पॉइंट लाइन है, इन लाइन से
इन लाइन से एक पॉइंट है एक्स एच कोमा के मान लेते हैं, क्या है एच कोमा के की डिस्टेंस क्या है इक्वल है, डिस्टेंस क्या है इक्वल है, तो जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्या बनेगा, तो कैसे करोगे सीधा देखो, एच कोमा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर लाइन है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, हैं क्या, एक पॉइंट की ये फॉर्मूला देखा कहीं आपने, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं होता है, होता है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दो इसमें, तो क्या हो गया 3h माइनस 2y 2k हो जाएगा यहाँ पे 2k माइनस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 3h प्लस 2k माइनस 5 अपॉन नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा 3h माइनस 2k माइनस 5 इक्वल टू 3h प्लस 2k माइनस 5, यह होगा। मोड खोलेंगे प्लस माइनस हो सकता है, तो अपने पास पहली कंडीशन लें, दोनों प्लस ले लें, ऐसा ले सकते हैं, दोनों प्लस में 3h 3h क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये इधर आए क्या हो गया हमारे पास, इसको तो 4k कर दें, 4k इक्वल टू 4k इक्वल टू क्या आ गया 0, एक तो ये बन गया, तो इसका मतलब k इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 एक लाइन होगी, y इक्वल टू 0 क्या है स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। दूसरी कंडीशन भी आपको देखनी तो पड़ेगी, दूसरी कंडीशन कैसे देखेंगे, एक प्लस ले ले एक माइनस ले ले, तो 3h माइनस 2k माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3h माइनस 2k प्लस का 5, तो आप देखो क्या होगा यहाँ पे, ये इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, ये तो कट गया, क्या आ गया 6h इक्वल टू 10, तो h इक्वल टू क्या आ गया, तो x इक्वल टू 5/3 भी ले सकते हो वेरिएबल को, या तो आपकी लाइन बन जाएगी y इक्वल टू 0 या आपकी लाइन बन जाएगी x इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए, बाकी करेंगे हम लोग कल।